हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के रैंकों के बारे में। दोस्तों, भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है। जिस प्रकार किसी कंपनी में अलग अलग रैंकों के अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं, उसी प्रकार भारतीय सेना में पदों के अनुसार सभी सैन्य कर्मियों की एक अलग पहचान होती है एवं सभी सैन्य कर्मी की पोशाक और बेज अलग अलग होते हैं, जिसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सा अधिकारी किस पद पर है तथा उसकी रैंक क्या है। आप आसानी से सैन्य अधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, आज भारतीय सेना में कुल 17 रैंकों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला है दोस्तों सिपाही। रैंकों में ड्रेसों पर कोई फीता नहीं लगाता है। कंधे पर उसकी रेजिमेंट या कोर का सिंबल रहता है। सिपाही को सिंगल मैन या गनर मैन, राइफलमैन भी कहा जाता है। इसका रिटायरमेंट सिपाही 20 वर्ष तक सर्विस कर सकता है। आपका दूसरा है दोस्तों लांस नायक। लांस नायक अपने बाएं बाजू पर भी शेप की फीता धारण करते हैं। इनका रिटायरमेंट लांस नायक अपनी कुल 22 वर्ष या 48 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक अपनी सेवा दे सकते हैं। आपका तीसरा है दोस्तों नायक अपनी ड्रेस के बाएं बाजू पर भी शेप के 2 फीते धारण करते हैं। इनका रिटायरमेंट नायक सेना में 22 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं। आपका चौथा है दोस्तों हवलदार अपने बाएं बाजू के ऊपर भी शेप के 3 फीते धारण करते हैं। इनका रिटायरमेंट हवलदार 24 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं। आपका पांचवा है दोस्तों नायब सूबेदार के पद पर योग्य हवलदार को वैकेंसी तथा योग्यता के आधार पर प्रमोट किया जाता है। नायब सूबेदार बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष सर्विस होना अनिवार्य है। भारतीय सेना में रिलीजियस टीचर डायरेक्टर नायब सूबेदार के रैंक पर सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। नायब सूबेदार बनने के लिए हवलदार को सीनियर कैलेंडर कोर्स पास करना अनिवार्य होता है। यदि 24 वर्ष की सर्विस तक हवलदार नायब सूबेदार के रैंक पर प्रमोट नहीं होता है तो MACP स्कीम के अंतर्गत उन्हें नायब सूबेदार के सभी बेनिफिट दिए जाते हैं। इनका पहचान होता है दोस्तों नायब सूबेदार वर्दी में 2 शोल्डर पर 5 मुखी स्टार पहनते हैं तथा शोल्डर पर स्ट्रिप लगी होती है। इनका रिटायरमेंट नायब सूबेदार सेना में 28 वर्ष तक सर्विस कर सकते हैं, जिसमें से 2 वर्ष तक सर्विस एक्सटेंशन भी शामिल है। आपका छठवां है दोस्तों सूबेदार के रैंक पर नायब सूबेदार को प्रमोट किया जाता है। सूबेदार रैंक को अम्बर्ड तथा कवेलरी में रिसालदार कहा जाता है। नायब सूबेदार से सूबेदार बनने के लिए जूनियर लीडरशिप कोर्स पास करना अनिवार्य होता है। इनका पहचान है दोस्तों सूबेदार वर्दी में दोनों शोल्डर पर 2-2 स्टार लगाते हैं तथा साथ में स्ट्रिप भी लगी होती है। रिटायरमेंट सूबेदार आर्मी में 28 वर्ष तक सर्विस या 52 वर्ष की एज दोनों में जो पहले हो जाए 28 वर्ष के अतिरिक्त 2 वर्ष का एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। आपका 7वां है दोस्तों सूबेदार मेजर आर्मी के जवानों के लिए सर्वोच्च रैंक होता है। कोई भी जवान सिपाही रैंक में भर्ती होने के पश्चात सूबेदार मेजर के रैंक तक पहुंच सकता है। इसके पश्चात अच्छी सर्विस करने वाले सूबेदार मेजर को होनहारी रैंक से सम्मानित भी किया जाता है। सूबेदार मेजर के रैंक तक केवल कुछ सोल्जर ही पहुंच पाते हैं। सूबेदार मेजर का चयन वैकेंसी तथा सर्विस रिकॉर्डर के आधार पर भी किया जाता है। इनका पहचान होता है दोस्तों सूबेदार मेजर अपने दोनों कंधों पर अशोक स्तंभ लगाते हैं तथा साथ में स्ट्रिप भी लगी होती है। इनका रिटायरमेंट सूबेदार मेजर सेना में 30 वर्ष तक सर्विस कर सकते हैं तथा 2 वर्ष का एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों 8वां लेफ्टिनेंट। कमीशन रैंक में लेफ्टिनेंट पहला रैंक होता है। कमीशन के पश्चात अफसर लेफ्टिनेंट के पद पर ज्वाइन करते हैं। पहचान होता है दोस्तों लेफ्टिनेंट की ड्रेस में दोनों कंधों पर 2-2 स्टार लगे होते हैं तथा कमीशन रैंक में स्ट्रिप नहीं होते हैं। आपका 9वां है दोस्तों कैप्टन। कमीशन के 2 वर्ष के बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रैंक पर प्रमोट किया जाता है। पहचान कैप्टन अपने दोनों कंधों पर 3-3 स्टार पहनते हैं। आपका 10वां है दोस्तों मेजर। सेना में अधिकारी को कैप्टन से मेजर रैंक में प्रमोट किया जाता है। मेजर बनने के लिए कमीशन के बाद 6 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। पहचान मेजर अपने ड्रेस में दोनों कंधों पर अशोक स्तंभ पहनते हैं। आपका 11वां है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल। इंडियन आर्मी में मेजर को लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर प्रमोट किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए कमीशन के बाद 13 वर्ष सर्विस होनी चाहिए।
पहचान: लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी वर्दी के दोनों कंधों पर एक स्टार तथा एक अशोक स्तंभ पहनते हैं। आपका 12वां है दोस्तों कर्नल। इंडियन आर्मी रैंक के कमीशन रैंक में यह 5वां रैंक है। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल को सिलेक्शन के द्वारा कर्नल रैंक में प्रमोट किया जाता है। कर्नल रैंक के लिए कमीशन के बाद 15 वर्ष सर्विस होना चाहिए। यदि लेफ्टिनेंट कर्नल का सिलेक्शन कर्नल के लिए नहीं होता है तो 26 वर्ष सर्विस के बाद टाइम सिलेक्शन कर्नल के लिए प्रमोट किया जाता है। कर्नल की सैलरी पे लेवल 13 के अंतर्गत आती है। इनका पहचान होता है दोस्तों, कर्नल अपने ड्रेस के दोनों शोल्डर में अशोक स्तंभ तथा दो स्टार पहनते हैं तथा कॉलर में मैरून रंग के कॉलर पैच लगाते हैं जो कि कमांडिंग अफसर का सिंबल होता है। रिटायरमेंट: कर्नल रैंक में आर्मी अधिकारी 54 वर्ष आयु तक सर्विस कर सकते हैं। 13वां है दोस्तों इंडियन आर्मी रैंक ब्रिगेडियर। भारतीय सेना में कर्नल रैंक के अधिकारियों को ब्रिगेडियर के रैंक पर सिलेक्शन के द्वारा प्रमोट किया जाता है। ब्रिगेडियर बनने के लिए कमीशन के बाद कम से कम 25 वर्ष सर्विस होनी चाहिए। ब्रिगेडियर प्ले लेवल 13A के अंतर्गत सैलरी प्राप्त करते हैं। पहचान होता है दोस्तों, ब्रिगेडियर अपने ड्रेस के दोनों शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ तथा 3 स्टार बांधते हैं। इनके अतिरिक्त दोनों कॉलर पर कॉलर पैच लगे होते हैं जिसमें से एक स्टार लगा हुआ होता है। ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी जिस गाड़ी में यात्रा करते हैं उसमें भी नंबर प्लेट के ऊपर एक स्टार लगा हुआ होता है। इनकी रिटायरमेंट होती है दोस्तों। ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी भारतीय सेना में 56 वर्ष की आयु तक सर्विस कर सकते हैं। आपका 14वां है दोस्तों मेजर जनरल। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को सिलेक्शन द्वारा मेजर जनरल के रैंक पर प्रमोट किया जाता है। ब्रिगेडियर में मेजर जनरल प्रमोट होने के लिए कमीशन के बाद 32 वर्ष सर्विस होना चाहिए। मेजर जनरल के अधिकारियों को प्ले लेवल 14 के अंतर्गत सैलरी प्राप्त होता है। इनकी पहचान होती है दोस्तों, मेजर जनरल अपने दोनों शोल्डर पर क्रॉसेड बटन एंड साबर कैंची के आकार की तथा स्टार पहनते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों कॉलर में कॉलर पैच पहनते हैं जिनमें से 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल जिस गाड़ी में यात्रा करते हैं उसमें भी नंबर प्लेट के ऊपर 2 स्टार लगे होते हैं। रिटायरमेंट: मेजर जनरल रैंक के अधिकारी 58 वर्ष की आयु तक सर्विस कर सकते हैं। आपका 15वां है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल। मेजर जनरल के रैंक के अधिकारी को सिलेक्शन द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर प्रमोट किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए कमीशन के बाद 36 वर्ष सर्विस होना अनिवार्य है। भारतीय सेना में वाइस चीफ ऑफ आर्मी कमांडर GOC लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट अनुसार प्ले लेवल 15-17 की सैलरी प्राप्त करते हैं। इनकी पहचान होती है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी अपने दोनों शोल्डर पर कैंची सेप तथा अशोक स्तंभ लगाते हैं। इस रैंक के अधिकारी के कॉलर पैच पर 3 स्टार लगे हुए होते हैं। इस रैंक के आर्मी अफसर जब गाड़ी में यात्रा करते हैं तो गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर 3 स्टार लगे हुए होते हैं। रिटायरमेंट: लेफ्टिनेंट जनरल 60 वर्ष की आयु तक आर्मी में सर्विस कर सकते हैं। आपका 16वां है दोस्तों जनरल। जनरल रैंक का अधिकारी इंडियन आर्मी केवल एक ही होता है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी को जनरल रैंक में प्रमोट किया जाता है। जनरल पूरी भारतीय थल सेना को कमांडर करता है तथा वो सिविल में कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का पदाधिकारी होता है। इंडियन आर्मी जनरल प्ले लेवल 18 के अंतर्गत सैलरी प्राप्त करता है। इनका पहचान होता है दोस्तों, इंडियन आर्मी जनरल के दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, स्टार तथा कैंची सेप लगे होते हैं तथा कॉलर पेज पर 4 स्टार लगे हुए होते हैं। जब भी इंडियन आर्मी जनरल गाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर 4 स्टार लगे हुए होते हैं। इनका रिटायरमेंट: इंडियन आर्मी जनरल 62 वर्ष आयु तक 3 वर्ष तक COAS सर्विस तक जो भी पहले समाप्त हो। आपका 17वां दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फील्ड मार्शल रैंक सेना में सर्वोच्च पद होता है जिसको वर्तमान में सेना ने समाप्त कर दिया है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए नया पद है। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद।